एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का बच्चा रहता था। वह हमेशा मोबाइल और गेम्स में खोया रहता। न दोस्तों से खेलता, न बाहर निकलता। उसके दादाजी उसे देखकर चिंतित रहते। वे अक्सर कहते, बेटा, असली जिंदगी स्क्रीन में नहीं है। अर्जुन हंसकर कहता, दादाजी, गेम्स ही असली मजा है। दादाजी चुप हो जाते, लेकिन मन में सोचते इसे प्रकृति दिखानी होगी। एक दिन दादाजी ने कहा, चलो बेटा, तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। अर्जुन बेमन से तैयार हुआ। वे दोनों कस्बे से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों से पत्तियां झड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि स्क्रीन से अलग भी एक संगीत है। दादाजी मुस्कुराए, याद रखो, यही प्रकृति तुम्हें असली धुन देती है। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने चारों तरफ देखा और मन ही मन सोचा, यहाँ कुछ अलग है। चलते चलते वे एक बड़े बरगद के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ की जटाएं जमीन को छू रही थी। छांव इतनी ठंडी थी कि गर्मी भी मिट गई। पेड़ की डालियों पर चिड़िया चहक रही थी। एक गिलहरी ऊपर नीचे दौड़ रही थी। पेड़ के नीचे गायें बैठी थी। अर्जुन हैरानी से बोला, वाह, यह तो पूरा घर है। दादाजी ने कहा, हाँ, यही पेड़ सबको जीवन देता है। यह हमें सांस देता है, चिड़ियों को घर देता है, जानवरों को छाया देता है, और हमें सिखाता है कि असली सुख बांटने में है। अर्जुन गहराई से सुनता रहा। वे आगे बढ़े और नदी किनारे पहुंचे। पानी चमचमा रहा था। उसमें मछलियां खेल रही थी। हिरन पानी पी रहे थे। अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। दादाजी बोले, देखो, यह नदी सबको पानी देती है। न किसी से पूछती है, न भेदभाव करती है। हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन बोला, यह तो सच है। उसने पहली बार महसूस किया कि दादाजी की बात गहरी है। फिर वे फूलों के बाग में पहुंचे। रंग बिरंगे फूल खिले थे। तितलियां उड़ रही थी। मधुमक्खियां रस ले रही थी। हवा में सुगंध घुली थी। अर्जुन ने कहा, यह खुशबू तो किसी परफ्यूम से भी अच्छी है। दादाजी हंसे, असली परफ्यूम तो प्रकृति बनाती है। यह खुशबू इंसान का मन हल्का कर देती है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। जंगल में बंदर खेल रहे थे। तोते हरे पंख फैलाकर उड़ रहे थे। मोर बारिश की बूंदों में नाच रहा था। अर्जुन खिलखिला उठा। उसने कहा, यह तो किसी फिल्म से भी अच्छा है। दादाजी ने कहा, फिल्में प्रकृति की नकल करती हैं, मगर असली सिनेमा तो प्रकृति ही है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे लगा जैसे उसकी आंखें खुल रही हैं। दादाजी की बात सही थी। सूरज ढलने लगा। आसमान लाल और सुनहरे रंग से भर गया। पक्षी घोंसलों में लौटने लगे। हवा ठंडी हो गई। अर्जुन ने कहा, यह तो किसी पेंटिंग जैसा लग रहा है। दादाजी मुस्कुराए, हाँ बेटा, प्रकृति ही सबसे बड़ी कलाकार है। अर्जुन देर तक आसमान देखता रहा। उसके मन में शांति उतर आई। रात आई। आकाश तारों से भर गया। चांद चमक रहा था। नदी में उसकी रोशनी झिलमिला रही थी। झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन लेट गया और तारों को देखने लगा। उसने कहा, दादाजी, यह तो सबसे बड़ी स्क्रीन है। दादाजी बोले, सही कहा। यहाँ तस्वीरें बदलती रहती हैं, मगर कभी पुरानी नहीं लगती। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे नींद आने लगी। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा।
सुबह वे घर लौटे